श्रद्धेय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने सत्य का सहारा लेकर के और राष्ट्रीय विचारधारा के साथ में ये जो कार्य किया था, और मैं भारतीय न्यायालय का और पर विश्वास करता, और भारतीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो हिंदुस्तान के पक्ष में दिया है, राष्ट्रीय विचारधारा के पक्ष में दिया, भारतीय संस्कृति और संस्कार के पक्ष में दिया है। और साध्वी प्रज्ञा जी को जिन लोगों ने झूठे मुकदमे में और जेल भेजा था, उनकी घोर निंदा करता। सभी ये सत्य की जीत है, ये संविधान की निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया का प्रमाण है कि 17 साल बाद प्रज्ञा जी सहित सभी कार्यकर्ता बाइज्जत बरी हो गए। कमलनाथ कह रहे हैं अपील में जाना चाहिए इस मामले में। जाएं, वो स्वतंत्र है। भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया, आप क्या मानती है? जो भगवा आतंकवाद गढ़ने की कोशिश की वो बेबुनियाद और निराधार साबित हो गया है। आपको लगता है कि अब ये जो फैसला है नज़ीर बनेगा, भगवा आतंकवाद शब्द इतिहास से खत्म किया जाए? निश्चित रूप से, क्योंकि भगवा आतंकवाद हो ही नहीं सकता। माफी मांगनी चाहिए, निश्चित रूप से मांगनी चाहिए। ये माफ़ी मांगे या ना मांगे, पूरा देश और देश का हर देशभक्त नागरिक इनसे माफ़ी मंगवा ही लेगा। साबित हो गया कि हिंदू आतंकवाद नहीं था, ये पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी सदन में कहा। देखिए, ये जो भगवा आतंकवाद का शब्द जो है वो कांग्रेस का गढ़ा हुआ शब्द है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत इस शब्द को उस समय गढ़ा था और इसमें निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ना देने का काम किया गया। साध्वी प्रज्ञा को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उनके कैरियर को जिस प्रकार से बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया, तो मुझे लगता है कांग्रेस को माफ़ी भी मांगना चाहिए। और ये फैसला जो है कांग्रेस के मुंह पर एक कोर्ट का करारा तमाचा है, जिसमें कांग्रेस ने जिस प्रकार से भगवा आतंकवाद शब्द बनाने का काम किया और हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया, ये अपने आप में बहुत गलत काम किया। और मुझे लगता है कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर ये लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में इस देश में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आज कानून व्यवस्था पे विपक्ष ने सरकार को घेरा ध्यानाकर्षण के जरिए और तमाम देखिए, आरोप लगाए। कानून व्यवस्था चाक चौबंद चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में अग्रणी है और हमारा प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद है। अब कांग्रेस के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा बचा नहीं, इसी प्रकार इसलिए कांग्रेस इस प्रकार के अनर्गल आरोप गढ़ती रहती है। कोर्ट में अभी जाना चाहिए और ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी, ये फैसला ठीक नहीं लगता। लेकिन इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को, जिस तरह बॉम्बे बम ब्लास्ट में आप अपील में गए, अब महाराष्ट्र सरकार संविधान और न्याय का परिचय दे और अपील करे। फैसला मालेगांव का जो आया है, इसके पहले की जो सारी चर्चाएं थी, जिस तरह की विवाद थे, डिस्कशन हुए थे, आए थे, वो सारे के सारे आरोप सही थे। लेकिन उसके बाद जो फैसला आया है, अब कोर्ट का फैसला आया है, भले ही सबूतों के अभाव में ऐसा चर्चा में है कि सबूतों के अभाव में फैसला आया, तो कोर्ट का जो फैसला है, फैसले के बाद वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। नहीं, अब देखिए, कांग्रेस का अपना फिर बैठेंगे, वो उसका डिस्कशन होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, बाद का विषय लगाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 100 दिन में मैं 1.5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। अकेले पिछले हम 1.5 महीने की बात करें या फिर 100 दिन 3-4 महीने की बात करें, 2 ASI की मृत्यु हुई है। एक ASI अपने गौतम जी थे, अपने मऊगंज जिले के, जिनकी हत्या हो गई थी कार्रवाई करने के समय। अभी जो बात बरिया जी ने कही, एक ASI दत्ते जिले में थे जिन्हें आत्महत्या कर दी। उसके साथ साथ अभी बेराड़ पोहरी में एक मामला सामने आया, जहां वहीं के भाजपा के नेता ने पंचायत रखी और पंचायत ने ये तय किया कि एक व्यापारी के बेटे को के हाथ में जूता रखा और कहा कि तुम इस जूते को आपके सिर पे रखो। स्वयं अनेकों अखबारों ने उस पूरे घटना को की तुलना करी है तालिबानी पंचायत के साथ में। ये स्थिति आज मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने सदन में उल्लेख किया था किस प्रकार से हमारे जोबट की विधायक सेना पटेल के पुत्र के ऊपर गलत FIR दर्ज की गई, अभय मिश्रा जी के ऊपर
गलत FIR दर्ज की गई, हमारे विधायक महोदय हैं। उसके साथ साथ जो घटना हरदा में हुई उसमें अभी तक जो हमारी मांग थी कि मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए है, वो मांग पूरी नहीं की गई है। बालाघाट जिले में 4 बालिकाओं के साथ बलात्कार हुआ, जिसमें 3 बच्चे नाबालिग थीं। तो ये एक घटना महाराष्ट्र की, एक घटना मालवा निमाड़ की, कुछ घटनाएं ग्वालियर चंबल की, कुछ घटना नर्मदापुरम की, लगता है और कुछ घटनाएं विंध्य की। अकेले आप कल्पना कीजिए कि पिछले 1.5-3 महीने में प्रदेश के हर संभाग में ऐसी दुखद घटनाएं हुई हैं। और आज हमारी ये उम्मीद थी कि जब इतनी गंभीर चर्चा हो रही है गृह विभाग को लेकर, और आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं, तो आज वो उपस्थित रहते, जो भी हमने घटना का उल्लेख किया उन पर निष्पक्ष कार्रवाई कराने की हमको आश्वासन देते। लेकिन अफसोस की बात है कि राज्य मंत्री जी को उत्तर देना पड़ा, जिससे स्पष्ट दिखता है कि जो सदन की गरिमा है और जो गंभीरता है उसमें कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकारी कार्यशैली है उसके द्वारा बहुत बड़ा प्रश्न लगता है इनकी सोच पर। तो कांग्रेसियों ने कहा कि अगर सीएम कि देश में हिंदू आतंकवाद जैसी जो थ्योरी या धारणा स्थापित करने की, प्लांट करने की कोशिश की गई थी, वो ध्वस्त हो गई है और वास्तव में न्याय आया और उन सभी लोगों को बरी किया गया जिन्हें हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़कर उन्हें दोषी साबित किया गया था। इस देश में ना हिंदू आतंकवाद था, ना है और ना भविष्य में हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।